प्रिय छात्रों, हमने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट के समस्त भागों के बारे में अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के पार्ट प्रेडिकेट के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं और हम उसे किस प्रकार से जान सकते हैं, उन्हें कितने नाम होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रेडिकेट, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुका था द सेंटेंस के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, वैसे तो प्रेडिकेट के केवल 3 ही पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट के यहाँ हमारे 2 पार्ट हो जाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सदैव पर्सन्स आते हैं, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारी वस्तुएं आती हैं, थिंग्स। तो इस प्रकार से प्रेडिकेट के टोटल 5 पार्ट हो जाते हैं। पहला वर्ब यानी क्रिया, दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तीसरा कंप्लीमेंट यानी पूरक, चौथा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और 5वां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इसके आगे पढ़ लेते हैं। हमारा प्रेडिकेट का निर्माण कैसे होता है। फर्स्टली हम सबसे पहले वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम कंप्लीमेंट लिखते हैं। यही हमारा प्रेडिकेट करने का एक छोटा सा फार्मूला है, जिसमें सबसे फर्स्टली वर्ब आती है, सेकेंड स्थान पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, थर्ड नंबर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और फोर्थ नंबर पर कंप्लीमेंट आता है। चलिए आगे रूल्स को देखते हैं कि हमारा रूल्स आगे क्या कहते हैं। रूल्स नंबर 1 हमारा है, यदि प्रेडिकेट में एक या एक से अधिक शब्द दिया हो तो पहला वर्ब तथा दूसरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो छात्रों ये याद रखिएगा, यदि प्रेडिकेट में एक या एक से अधिक शब्द होगा तो उसमें पहला वर्ब तथा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। देख लेते हैं इस तरह से हमारा जो फैक्टर बनेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह हम टेबल में देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा, माय सिस्टर रीड्स ए बुक। सेकेंड एग्जांपल है, रहीम राइट्स ए लेटर। अब इसमें सबसे पहले हम फर्स्टली वर्ब को पहचान लेते हैं। तो वर्ब हमारा फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारा रीड्स, सेकेंड में राइट्स। तो इस तरह से जब हमने वर्ब को पहचान लिया तो वर्ब के बाद हमारा एक ही बचता है, अ बुक अ लेटर। तो इस प्रकार से अ बुक अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस टेबल में हम इसको लिख लेते हैं ताकि ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट माय सिस्टर। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं इस टेबल में हमारा सब्जेक्ट माय सिस्टर, वर्ब हमारा रीड्स और अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में रहीम हमारा सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। चलिए अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। अब देखते हैं सेकेंड रूल्स में हमारा, यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आए तो इनमें से पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो छात्र सदैव याद रखिएगा कि सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लिखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसमें सदैव पर्सन्स आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसमें थिंग्स आती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सदैव थिंग्स आती हैं। देख लेते हैं, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सबसे पहले हम वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, राम टोल्ड मी ए स्टोरी, दे गेव मी ए बुक। इसमें सबसे पहले हम वर्ब को पहचान लेते हैं। तो टोल्ड ये हमारी वर्ब हो गई, दूसरे में गेव। इसमें देखिए मी दोनों में आया है, मी ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ स्टोरी, अ बुक ये दोनों हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। फैक्टर में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं प्रेडिकेट में, टोल्ड हमारा वर्ब हो जाएगा, इनडायरेक्ट में मी, डायरेक्ट में अ स्टोरी।
ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सदैव याद रखिएगा कि जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह हमारा डायरेक्ट से पहले लिखा जाता है, और बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो होता है यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज कर दिया जाता है इनके स्थान को, और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हमें प्रयोग मिलता है, और वहाँ पर हमें इस तरह से करेक्ट और इनकरेक्ट को सही करना होता है। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। थर्ड में, यदि वर्ब के बाद जीरंड का प्रयोग किया गया हो तो वह ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। याद रखिएगा, हमने जीरंड के बारे में अध्ययन किया था कि जो जीरंड होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्राप्त किया जाता है। तो यदि वर्ब के बाद जीरंड का प्रयोग किया गया हो तो सदैव ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो हमारा ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल में। ही लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क, राम डिसलाइक्स गैम्बलिंग। अब देखिए इसमें जीरंड का प्रयोग किया गया क्योंकि वर्ब के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। देखिए यहाँ ड्रिंकिंग गैम्बलिंग, तो ये हमारा वर्ब के बाद प्रयुक्त किए गए हैं, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो फैक्टर बनेगा वर्ब ऑब्जेक्ट यानी जीरंड। देख लेते हैं इस टेबल में। टेबल क्या कहता है? फर्स्टली हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं ही। अब वर्ब को पहचानते हैं प्रेडिकेट में लाइक्स, ड्रिंकिंग मिल्क। सेकेंड में हमारा हो जाएगा, तो इस तरह से हम वर्ब और जीरंड के बारे में जान जाएंगे और इस तरह से उसे अलग अलग कर लेंगे। और याद रखिएगा जो हमारा जीरंड होगा वह वर्ब के बाद ही प्रयोग होगा, न कि वर्ब से पहले। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। यदि वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया हो तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी जो हमारी वर्ब होती है उससे पहले टू का प्रयोग करने से इन्फिनेटिव का निर्माण होता है। देख लेते हैं। तो हमारा इस तरह से बनेगा वर्ब ऑब्जेक्ट यानी इन्फिनेटिव। देख लेते हैं एग्जाम्पल। दे वांट टू वर्क। सेकेंड में मनोज लाइक्ड टू वॉक। अब देखिए यहाँ पर वर्क से पहले टू लगा हुआ है, यानी टू वर्क और टू वॉक ये दोनों हमारे इन्फिनेटिव हैं, और इन्फिनेटिव का जो प्रयोग होता है वह ऑब्जेक्ट ही कहलाता है प्रेडिकेट में। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इस फैक्टर में समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट लिखते हैं दे, वर्ब हमारा हो जाएगा वांट, टू वर्क हमारा ऑब्जेक्ट। सेकेंड में मनोज, वर्ब हमारा लाइक्ड, टू वॉक ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। यदि ऑब्जेक्ट के बाद नाउन या नाउन फ्रेज दिया गया हो तो वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसके अंतर्गत एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव फ्रेज भी आते हैं। तो गाइज याद रखिएगा, यदि ऑब्जेक्ट के बाद नाउन या नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग किया गया हो तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, यानी पूरक, जो प्रेडिकेट का ही भाग होता है। तो हमारा जो फैक्टर बनता है वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें नाउन नाउन फ्रेज यानी कोई ना कोई नाउन होगा वर्ब के बाद, या नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव फ्रेज होगा, ये हमारे क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएंगे। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द टीचर मेड मी द मॉनिटर। फर्स्ट में देखिए दिया नाउन, यहाँ द मॉनिटर ये हमारा नाउन है। सेकेंड में है दे इलेक्टेड हिम द लीडर ऑफ द पार्टी। दे इलेक्टेड हिम द लीडर ऑफ द पार्टी। इसमें देखिए लीडर ऑफ द पार्टी हमारा एक नाउन फ्रेज है क्योंकि यह कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है। थर्ड में हमारा द न्यूज मेड हिम हैप्पी। अब ध्यान दीजिएगा, हैप्पी यहाँ दिया हुआ लास्ट में ना, और हम जानते हैं कि हैप्पी हमारा एक एडजेक्टिव है, तो ये हमारा हैप्पी एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है
जो कंप्लीमेंट है। लास्ट में हमारा जो है दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज, फॉर देयर ओल्ड एज। अब यहाँ देखिए फॉर देयर ओल्ड एज जो हमारा है ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इस तरह से यदि ऑब्जेक्ट के बाद नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज दिए गए हों तो वे हमारे कंप्लीमेंट ही कहलाते हैं। अब इन्हें हम इस टेबल में देख लेते हैं। तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे गाइस, सब्जेक्ट। तो फर्स्ट में हो जाएगा द टीचर, वर्ब हमारा हो जाएगा मेड, ऑब्जेक्ट हमारा मी, कंप्लीमेंट द मॉनिटर। ये हमारा नाउन है। सेकंड में सब्जेक्ट होगा दे, ये हमारा कंप्लीमेंट। फोर्थ में दे हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव सेव्ड हमारा वर्ब, मच मनी हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और फॉर देयर ओल्ड एज ये हमारा कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो गाइज, तो इस तरह से हम प्रेडिकेट के बारे में अध्ययन कर लेंगे और इस प्रकार से ये हमारा द सेंटेंस का चैप्टर हमारा एक क्लोज हो जाता है। और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में ही अध्ययन करना था और हमने इसके बारे में डिटेल्स हमने जान लिया कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। प्रिय छात्रों, यदि आप रोजाना इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। हम प्रतिदिन आपको इसी तरह से नई नई वीडियो आपको प्रदान करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।